ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का भी दिवस है। और आज के दिन जो सोनकर से संदेश प्रसारित हुआ है वह बहुत ही सुंदर पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 186 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आत्म तत्व के अंतर स्वसंवेदन ज्ञान को खिलाने वाला ऐसा यह दिव्य संदेश। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का संदेश। लिखा है, अंतर में स्वसंवेदन ज्ञान खिला, महास्वयं को उसका वेदन हुआ। फिर कोई दूसरा उसे जाने या न जाने, उसकी कुछ ज्ञानी को अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध अन्य कोई ले या न ले, उसकी अपेक्षा उस पुष्प को नहीं होती। क्या बात बताना चाहते हैं यहाँ पर इस पुष्प के उदाहरण से यह बता रहे हैं कि आत्मा को, जो आत्मा का स्वाद आया या जो आत्मा की आत्मा में परिणति है, उसकी दूसरों की अपेक्षा नहीं है, उसे पर की अपेक्षा से वह सुखी दुखी नहीं है। जीव सुख दुख का अनुभव अपने ही मोह भाव के कारण करता है। अपने ही अज्ञान भाव से जीव दुखी है और अपने ही ज्ञान भाव से जीव सुख का अनुभव करता है। यहाँ पे पर का इसमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य का लेश मात्र भी मेरे जीव द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं करता। जीव द्रव्य कैसा है? पिंड रूप है। पिंड, घन पिंड कैसा होता है? उसके अंदर किसी भी चीज़ का प्रवेश नहीं होता, ऐसा वो होता है ठोस बना हुआ। तो वैसा ही मेरा आत्मा भी अनंत प्रदेशी आत्मा अपने ही प्रदेशों से पूर्णता से भरा हुआ है, उसमें किसी अन्य वस्तु के प्रवेश करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि ऐसा अंतर में जब स्वसंवेदन ज्ञान खिलता है, स्वसंवेदन ज्ञान यानी अपनी आत्मा का अनुभव होना, अपनी आत्मा की प्रतीति होना, अपनी आत्मा को पहचानना कि मैं ही आत्मा हूँ, अन्य किसी और की बात नहीं चल रही है, मेरी ही बात चल रही है। ऐसा जब अंतर में आनंद आता है कि मैं आत्मा परिपूर्ण स्वभाव ही हूँ। कैसा? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सक्षत्व, सर्वदर्शित्व, ऐसी अनेक अनंत अनंत शक्तियों का मैं साम्राज्यशाली हूँ, मैं इनका साम्राज्य वाला हूँ। तो जब ऐसी अंतर में प्रभुता आती है तो ज्ञान कमल खिल जाता है। देखिए, लौकिक में जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो क्या होता है? हमारा मुख कमल खिल जाता है, खिलता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई हमारी प्रशंसा करे और हम मुंह लटका कर खड़े रहें, है ना। तो प्रशंसा होती है जब मुख कमल कैसे खिल जाता है। तो यहाँ पर तो अपने आत्मिक स्वभाव की बात चल रही है। लौकिक में तो जो प्रशंसा होती है वो हमारी नहीं है, जीव द्रव्य की नहीं है, वो किसकी है? पुद्गल की प्रशंसा हो रही है। कोई हमारी अच्छी वाणी की प्रशंसा करेगा, तो कोई चेहरे की रूप रंग की प्रशंसा करेगा, तो कोई हमारे पुण्य के उदय से जो धन लक्ष्मी प्राप्त है ना, वैभवपना, उसकी अनुमोदना करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो जड़ की प्रशंसा करने वाली। कोई हमारे तप की प्रशंसा करेगा, कोई हमारे ज्ञान की प्रशंसा करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो पर के अवलंबन से प्राप्त होने वाली है। लेकिन मेरी प्रशंसा किससे है? मेरे आत्मिक गुणों से है, मेरे एकत्व स्वभावी आत्मा से मेरी प्रशंसा है। चैतन्यता, जो मेरे अंदर ज्ञान और चैतन्य रूपी शक्ति है, वो मेरी प्रशंसा है। तो यहाँ पर वो तो किसी को दिखाई नहीं देती, उसका अनुभव किसको होता है? मैं स्वयं को अनुभव होता है। तो जब हमें स्वयं अनुभव हुआ कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ और अनंत शक्तियों के साम्राज्य वाला हूँ, मैं ऐसे अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत शक्तियों का पिंड मेरे अंदर भरा हुआ है ना। सिद्ध समान शुद्ध हूँ, सिद्ध बनने की ताकत मुझ में है। जब हमें ऐसा अनुभव होता है तो हमारा मुख कमल खिलना चाहिए ना, क्योंकि तो मेरी प्रभुता दिखाई दे रही है। तो मेरी जब प्रभुता मुझे पता चले तो जिस प्रकार मेरा मुख कमल खिलता है और उसका हमें वेदन हुआ, यानी उसका अनुभव हुआ, वह अनुभव कोई और नहीं जान सकता। अब उस अनुभव की कोई प्रशंसा करे या ना करे, उससे मेरे आत्मा के आनंद को क्या फर्क पड़ने वाला है ना।
जैसे हमने भोजन किया तो उससे पेट किसका भरा? हमारा स्वयं का भरा, किसी दूसरे का पेट थोड़ी भरेगा। हम भोजन करेंगे तो हमें तृप्ति मिलेगी। तो वैसे ही जो आनंद का स्वाद मैंने लिया तो उसके आनंद से मन किसका प्रसन्न हुआ? मेरा। कर्म किसके कटे? मेरे। सुख किसको मिला? मुझे। तो ऐसा ये मुझे जो सुख मिला वो मेरा सुख है, वो परद्रव्यों के आश्रित नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञानी जीव जानता है, उसे पर की अपेक्षा नहीं है कि कोई आके उसे बताए। उसी प्रकार यहाँ उदाहरण बताया है कि जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प हमारे बगीचे में यदि कोई कमल का फूल खिला तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है, तो इसमें पुष्प को क्या फ़ायदा मिलेगा कि उसकी सुगंध किसी को वो अच्छी लगे, किसी को ना भी लगे। हो सकता है किसी को गुलाब के फूल पसंद है और किसी को ना पसंद हो, किसी को गुलाब के फूल से एलर्जी भी हो सकती है। तो किसी को पसंद हो या किसी को ना पसंद हो, इससे गुलाब के फूल को क्या फ़र्क पड़ेगा? वह तो अपनी मस्ती में और प्रफुल्लित होकर खिला हुआ है। तो उसी तरह जिस प्रकार पुष्प को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को उसकी सुगंध अच्छी लगती है या ना लगे, उसी प्रकार ज्ञानी जीव को किसी की प्रशंसा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी प्रशंसा करे या निंदा करे। ऐसे ही होते हमारे महामुनिराज। कैसे? पर से विरक्त, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उनकी स्तुति कर रहा है, कौन उनकी निंदा कर रहा है, कौन उनको नमस्कार कर रहा है, कौन उन्हें नमस्कार नहीं कर रहा है। उनके लिए तो सारे ही जीव कैसे हैं? एक समान दृष्टिधारी हैं। तो वे तो अपनी आत्मा के आनंद में तल्लीन है। क्या कहा? तल्लीन है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार के जीव क्या कर रहे हैं, क्योंकि संसार के जीव कैसे हैं? मोही रागी देशी हैं, और सारे कैसे हैं? चमार। यानी कि उनकी दृष्टि कहाँ है? पुद्गल पदार्थों को देखने में है। जो चमड़ा है उसे ही वो देखते हैं, क्योंकि आँखों से तो वही दिखाई देता है ना, रूप रस गंध वर्ण वाला ये जो शरीर है वो दिखाई देता है। तो अज्ञानी जीव इस शरीर को अपना मानता है और वहाँ पर सुख दुख की कल्पना करता है। तो इससे वहाँ पर सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख दुख की प्राप्ति होती है तो अपने ही ज्ञान स्वभाव से होती है। अपने ज्ञान स्वभाव से सुख की प्राप्ति और अज्ञान स्वभाव से दुख की प्राप्ति, ये हमें निर्णय करना है। तब हमारा जो जन्म जन्म का दुख है वो दूर होगा, क्योंकि अभी हम दुखी काहे से हैं? जन्म मरण के दुख से। निगोदिया जीव किस चीज़ से दुखी है? तो जन्म मरण के दुख से। क्यों? क्योंकि कब जन्म होता है, कब उनका मरण होता है, उनको इतना भी सोचने का समय भी नहीं मिलता। और इस प्रकार जन्म मरण करके उनके अनंत काल व्यतीत हो जाते हैं वहीं निगोद अवस्था में, जहाँ पर अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान है। ऐसी अज्ञान दशा में उनका जन्म मरण होता है। उसके बाद कभी महापुण्य के उदय से त्रस पर्याय भी प्राप्त हुई, तो उस त्रस पर्याय में मन ही नहीं है। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव बने तो उनको कितने दिन जीना है? कोई की 3 दिन की आयु है, इल्ली आदि की कितनी 3 दिन की आयु, कोई की 6 दिन की, कोई की 5 दिन की, किसी की तो अंतर्मुहूर्त ही आयु है। अग्निकाई आदि सब जीवों की कितनी कम आयु है। जल का एक जीव, इनको कौन जीव माने? बताओ, आज संसार में कौन जल का एक जीवों को जीव मानता है और उनकी रक्षा करने का भाव करता है? एकमात्र जो जिन शासन के सपूत है, जिन शासन के भक्त हैं, जो ज्ञानी जीव हैं, जिन्हें प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है, वे ही जीव इन एकेंद्रिय आदि को जीव मानते हैं और उनकी रक्षा का भाव करते हैं। चलो फिर भी जल का तो हमें समझ में आता है कि जल का एक जीव है और हम उनको पानी छान कर पीते हैं, लेकिन अग्नि का ही जीवों को कब जीव मानते हैं? कितनी अग्नि ऐसे ही प्रज्वलित कर देते हैं और उसमें कितनी हिंसा की प्रधानता होती है। इन जीवों की हिंसा, इनको आप कोई मारे या न मारे, इनकी सहज ही इनके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी आयु ही इतनी है। तो ये जीव के दुख का उनके कारण है। क्या कारण है? अज्ञान भाव। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने स्वभाव को नहीं जाना, अपने स्वभाव का उन्होंने वेदन नहीं किया, अपने स्वभाव का तिरस्कार किया। इसके फल में संसार के लोग उनका तिरस्कार करते हैं। कोई उन्हें जीव मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने आप को जीव नहीं माना। तो हमें अगर ऐसी गतियों में नहीं जाना है तो हमें क्या निर्णय करना है कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ और मेरा कार्य पर द्रव्यों के प्रति मोह राग द्वेष करना नहीं
नहीं है। तो जब हम अपने आप को जीव मानेंगे तभी हम अपने जीव स्वभावी आत्मा को जान और पहचान पाएंगे। यदि हमने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय हमें प्राप्त नहीं होगा, और रत्नत्रय के बिना तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार में फिर से भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए अब बुद्धिपूर्वक यह जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है, महादुर्लभता से हमें ये जो पर्याय प्राप्त हुई है, इसे सफल करने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं को जीव स्वीकार करना है। और मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, मात्र ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, ऐसी अनुभूति करनी है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 409 नंबर के बोल के आधार से यह रत्नकणिका आज हमें प्राप्त हुई है। इसमें लिखा है कि जिस प्रकार वट वृक्ष की जटा पकड़कर लटकता हुआ मनुष्य मधु बिंदु की तीव्र लालसा में पड़कर विद्याधर की सहायता की उपेक्षा करके विमान में नहीं बैठा, उसी प्रकार अज्ञानी जीव विषयों में कल्पित सुख की तीव्र लालसा में पड़कर गुरु के उपदेश की उपेक्षा करके शुद्धात्म रुचि नहीं करता। इतने में तो मृत्यु का समय आ पहुंचता है। फिर मैंने कुछ किया नहीं, अरे रे मनुष्य भव व्यर्थ गया। इस प्रकार वह पछताए, तथापि किस काम का? मृत्यु के समय उसे किसकी शरण? वह रोग की, वेदना की, मृत्यु की, एकत्व बुद्धि की और आर्त ध्यान की चपेट में जाकर देह छोड़ता है। मनुष्य भाव हार कर चला जाता है। देखिए कितने करुणा करके यह संदेश हमें प्राप्त हुआ। ये किसकी दशा का वर्णन किया है गुरुदेव श्री ने? हमारी दशा का। क्योंकि ये भूल कौन कर रहा है? कोई दूसरा जीव नहीं कर रहा है, ये मैं स्वयं कर रहा हूँ। जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम थोड़ी ऐसे कार्य करते हैं, ये तो किसी और के लिए बात कही होगी, हमें तो कोई ऐसा हमने कार्य नहीं किया। तो हम स्वयं को कैसे साहूकार समझते हैं। लेकिन ये अपराध तो मैं स्वयं ही कर रहा हूँ, एक बार नहीं अनंत बार कर चुका। तो अनंत बार ऐसा अपराध किया, लेकिन अभी तक हमने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए हमें दोबारा बार बार सज़ा मिलती है। क्योंकि देखिए जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो लौकिक में भी कोई हमारा सम्मान नहीं करता। हमारी गलती को स्वीकार करना, फिर उस भूल को दोबारा नहीं करना, तब जीव सज्जन बनता है। तो वैसे ही यह भूल हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। कौन सी भूल? अपने स्वरूप को नहीं जानना। भजन में आता है ना, भूला है तो स्वयं आत्मा को, भूल जाने के काबिल नहीं है। ऐसा ही जो मैंने अपने आत्मस्वरूप को भुला दिया है, जो भूलने के लिए नहीं था, उसे हमेशा याद रखने के लिए था। तो अपने स्वरूप को भूलने की सज़ा क्या मिली? 84 लाख की जेल, 84 लाख योनियों की जेल मिली। और अपने स्वरूप को पहचान लेते तो वो हमारे सीमित भाव बचते। तो इस प्रकार यहाँ पर वट वृक्ष का उदाहरण दिया है। आप सबने संसार वृक्ष का तो चित्र सबने ही देखा होगा करीब करीब। यदि किसी ने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखें कि वो संसार वृक्ष में क्या है। वो एक चित्र नहीं, हमारी पूरी जीवन लीला है। उस एक चित्र में कितने सारे प्रसंग भरे और कितना मर्म भरा हुआ है कि वो जीव क्या करता है। वह जीव एक पेड़ पे से लटकता है और उसके नीचे क्या है, 4 गति रूप अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं कि कब वह नीचे गिरे और हम उसको ग्रहण कर ले। तो ऐसे वो 4 गति के अजगर नीचे मुंह फाड़े खड़े हैं और ऊपर जिस वृक्ष पर वो लटका है, जिस डाली से, उस डाली पर 2 चूहे बैठे हैं, एक सफ़ेद चूहा और एक काला चूहा। तो वो क्या है, सफ़ेद चूहा और काला चूहा, एक दिन और एक रात। तो ऐसे दिन और रात का ये चक्र कंटिन्यू चलता जा रहा है, क्योंकि वो कुरेद रहे ना लकड़ी को कि वो कभी भी वो डोर कैसे टूट जाएगी और वो जो जीव जिसे अपना सहारा समझकर लटका हुआ है वो कैसा है, नीचे गिर जाएगा। और उधर से एक विकराल हाथी को विषय वासना की उपमा दिए, क्योंकि हाथी में स्पर्शन इंद्री की इतनी तीव्रता होती है कि वह अपने मरण को भी नहीं गिनता। स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर वह अपने प्राण गंवा देता है। तो ऐसे ही हाथी को
पांच इंद्रियों की आसक्ति की उपमा दी है कि वो जो हाथी है वो उस पेड़ को हिला रहा है, गिराना चाहता है वो, और यदि पेड़ गिर गया तो वो जीव भी, वो जो उस पर लटका हुआ है ना मनुष्य, वो भी कैसा होगा, नीचे गिर जाएगा वो कुएं में जहाँ पे 4 अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं। और ऊपर से एक देव निकल रहे हैं जिन्होंने देखा कि अरे ये संसारी जीव कितने दुखी हैं, इनको तो श्री गुरु का उपदेश मिलना चाहिए। तो वे स्वयं तो देवगति के जीव हैं, लेकिन उन्हें पता है कि सच्चे श्री गुरु अभी कहाँ विराजमान है। तो वो क्या कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, हम तो देवगति के जीव हैं जो संयम धारण नहीं कर सकते। हम अपने संपूर्ण देवगति का वैभव त्याग देना चाहते हैं और हमें बस एक कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय मिल जाए तो हम भी अपना भाव सार्थक कर सके। क्योंकि उन्होंने तो संसार की असारता देख ली ना, अपने ज्ञान से जान लिया। पंच कल्याणकों में साक्षात तीर्थंकर प्रभु की देशना सुनकर उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि संसार असार है और देवगति के सुख भी सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। तो वो देव उसे कहते हैं कि भाई तेरी इतनी अमूल्य मनुष्य पर्याय ऐसे ही चली जाएगी ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, तो चलो हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लेकर चलते हैं और श्री गुरु का उपदेश सुनाते हैं, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो चलो हमारे साथ विमान में बैठ जाओ। तो वो जीव क्या कहता है, अभी 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीव, वह कहता है अभी ऊपर से वो जो मधु की बूंद गिर रही ना शहद की, बस वो एक बूंद और ले लूँ, क्योंकि ऊपर क्या है, मक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी का, और उसमें से एक एक बूंद शहद की गिरती जा रही है। यानी ये 5 इंद्रिय के सुखों की लोलुपता है। जो जीव 5 इंद्रियों के वश में होकर इस संसार में सुख की कल्पना कर रहा है, उसे प्रति समय क्या लग रहा है कि अरे यहाँ सुख नहीं है लेकिन यहाँ मिलेगा, घर में सुख नहीं है, बाहर तीर्थ यात्रा करने जाएंगे वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख नहीं मिल रहा है तो चलो शिविर में जाएंगे, शिविर में सुख मिलेगा, शिविर में भी गर्मी लग रही है, वहाँ पर भी ठंडी है, वहाँ पर ज़्यादा देर बैठने से तकलीफ हो रही है, तो क्या सोचता है चलो कक्ष में जाएंगे और वहाँ जाके विश्राम करेंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुख नहीं है। थोड़ी थोड़ी के देर के बाद वहाँ से भी वो जीव कैसा है, ऊब जाता है, उसे वहाँ पर भी तकलीफ होने लगती जहाँ पर उसने सुख की कल्पना की। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सुख था ही नहीं जो उसे मिलेगा, क्योंकि अगर सुख होता तो उसे हमेशा अच्छा लगता। देखिए हमारे सिद्ध भगवंतों को, अनंत काल तक एक जैसे अचल रूप में विराजमान है, तो उन्हें वहाँ पे सुख की अनुभूति हो रही, तभी तो वहाँ पर अचल रूप से विराजमान है। हम क्यों एक जगह पर बैठ नहीं पाते स्थिर? क्योंकि हमें वहाँ पे सुख नहीं लगता, इसलिए हम वहाँ से बार बार अपनी जगह को बदलना चाहते, कहते हैं ना चेंज करना चाहते हैं। क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि बार बार विषय बदल बदल कर हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पर सुख है, और वहाँ पर सुख नहीं मिलता तो फिर विषय बदल लेते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर संसार में भटकते रहते हैं। लेकिन सुख तो अतीन्द्रिय अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में है, इसकी हमें अभी तक खबर नहीं हुई। तो अब हमें क्या करना है? श्री गुरु मिले हैं, उनका सच्चा उपदेश हमें प्राप्त मिला, तो किस लिए मिला? शुद्धात्म रुचि को बढ़ाने के लिए। अगर हमने शुद्धात्म रुचि बढ़ाई तो हमें फिर मृत्यु भी आ जाए तो उससे हमें क्या चिंता? अरे कल मरना है तो आज मरे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मेरा आत्मा तो मेरे पास है ना, मैं तो सुरक्षित हूँ। देखिए यदि कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे पहले जीव क्या करता है? अपनी कीमती वस्तुओं को अपने साथ रख लेता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो कहीं पर भी चलाया जाए, वो कैसा होता है? निश्चिंत होता है। ऐसे ही जो मेरी आत्मनिधि है, मेरी निःशुद्धात्मा की रुचि है, वो हमें अपने पास रखनी है। फिर चाहे हमें मृत्यु भी आ जाए तो उसका कोई डर नहीं, फिर चाहे कोई सी भी गति में हमें जाना पड़े तो डर नहीं। अरे सम्यक दर्शन को लेकर, अपनी आत्मनिधि को लेकर यदि हम नरक में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी दुख नहीं है, क्योंकि नरक गति में दुख नहीं है। उस नरक गति में, नरक पर्याय में जो हमने एकत्व ममत्व मान के रखा है ना, वहाँ पर दुख है, उस मोह का दुख है। उस गति के दुखों से मोह के उत्पत्ति होना वो दुख का कारण है। मनुष्य गति में आकर जो हमने इस शरीर से के संबंधित संयोगों से जो एकत्व स्थापित किया है, वो दुख का कारण है। तिर्यंच गति में क्या दुख है? क्या वो मारने काटने का, छेदन भेदन, जैसे छटाला जी में आए ना, छेदन भेदन भूख पियास बारवह नहिम आतप त्रास, तो क्या ये दुख के कारण है पंचेंद्रिय जीवों को कि भी बड़े जो शक्तिशाली पशु है वो निर्बल पशुओं को मार कर खाते हैं,
क्या ये दुख है वहाँ पे? नहीं। उस प्राप्त पर्याय में तन्मयता होना वो दुख का कारण है, क्योंकि हमें जो पर्याय प्राप्त होती है उसमें ही जीव तन्मय हो जाता है और वो दुख का कारण है। क्योंकि ये पर्याय मेरी है क्या? नहीं, ये पर्याय मेरी नहीं है, ये तो एक क्षण मात्र की है। मेरा तो एकमात्र जीव द्रव्य का जो मेरा स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है, तो उसमें तो हम एकत्व स्थापित नहीं करते और क्या करते? पर्याय में एकत्व स्थापित करते हैं। तो पर्याय तो एक क्षण की है, नाशवान है और वो विलीन हो जाती है, इसलिए वहाँ पे हमें दुख की उत्पत्ति होती है। तो यदि सुखी होना है तो क्या करना है? पर्याय दृष्टि को छोड़कर द्रव्य दृष्टि रखना है। द्रव्य दृष्टि रखेंगे तो कभी दुख नहीं होगा। तो ऐसा ही हमें अब ये निश्चय करना है। फिर मैंने कुछ किया, क्या किया? ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों को ही तो भोगा है। अपने आप को अनाहारी कब अनुभव किया है? अभोक्ता स्वाभाविक कब अनुभव किया है? यदि ये अनुभव करते तो हम सुखी होते। यह मनुष्य भाव व्यर्थ चला जा रहा है। हाथों में रेत के समान ये मनुष्य भाव बड़ी ही मुश्किल से मिला है। कितने दिन के लिए मिला है? मात्र 2000 साधिक के लिए हमें ये त्रस पर्याय प्राप्त हुई है। कितनी? 2000 साधिक। यदि इतने समय में हमने अपना कल्याण नहीं किया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो निश्चित से निगोद ही जाना है। और उस 2000 साधिक में कितनी पर्याय आई? त्रस पर्याय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सब आ गई। तो इन सब में भी हमारा कल्याण नहीं हुआ तो ये भाव हमारा हाथ से निकल जाएगा। ऐसी अंतर में हमें समझ आनी चाहिए कि ये भाव हमारा कितना अमूल्य है और इस भाव की हमें कीमत समझनी चाहिए। हाथों में चिंतामणि के समान ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय है। यदि एक बार छूट गई तो फिर मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार जब जीव को अपने स्वभाव का ज्ञान होगा, अपने स्वभाव का श्रद्धान होगा, तभी जीव का यहाँ पे जीवन प्रारंभ होगा और वहीं से उसके दुखों का अंत प्रारंभ होगा। अन्यथा यह जीव जैसा अनादिकाल से दुखी होता आ रहा है वैसा ही अनंत काल तक दुखी रहेगा। तो अब जिन जीवों को सुख की प्राप्ति करना है उसे क्या करना है? अपनी रुचि, आत्मरुचि बढ़ानी है, अपने स्वरूप को जानना, पहचानना है और उसका श्रद्धान करना है। चलिए आप कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को और बढ़ाएंगे। सुगंधित पुष्प को विकल्प नहीं होता कि कौन उसकी सुगंध लेता है, इसमें क्या सिद्धांत घटता है, उस सिद्धांत का विचार करें। निर्ग्रंथ मुनिराज ऐसे किसी की स्तुति या निंदा से प्रभावित नहीं होते, तो वे ऐसा क्या कार्य करते हैं कि उन्हें किसी से प्रभावित नहीं होते। तो हमें विचार करना है कि ऐसे वो निर्ग्रंथ मुनिराज कैसे होते और मैं क्या। तो दोनों की हमें भूल देखना है कि वो कौन सी भूल नहीं कर रहे हैं और कौन सी भूल मैं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जिससे हम दुखी हैं। कल्पित सुख की चाह में जीव क्या क्या खोते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर हमने मृग मरीचिका की तरह सुख की कल्पना की तो वहाँ पर हमने क्या क्या खोया, कौन कौन सी गतियों में गए और हमसे क्या क्या अपराध हुए, वो सबका विचार और चिंतन करना है एकमात्र शांत चित्त होकर। क्योंकि जितना विचार करेंगे उतनी ही हमारा भेद विज्ञान की धारा प्रबल होगी। अभी तक सुख प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्न किए और उनमें हम कितना सफल हुए, इसका बहुत शांति से हमें विचार और चिंतन करना है। विचार कीजिए कि यह सुख कहाँ है और हम कहाँ सुख को खोज रहे हैं। सुख जहाँ है क्या वहाँ हमने खोजा, या जहाँ नहीं है सुख वहाँ हम खोज रहे हैं, तो वहाँ हमें सुख मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसका निर्णय हमें करना है कि जिस चीज़ की तलाश में, जिस हमने उस अतुल सुख को खोजने के लिए हम निकले, वो सुख हम सही मार्ग पर ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे बीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।